भौतिक विज्ञान फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो पदार्थ, ऊर्जा और उनके बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसे हम सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं। पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पदार्थ वह सब कुछ है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान, जिसे हम इंग्लिश में मास कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी, लकड़ी, हवा और यहाँ तक कि आप स्वयं भी पदार्थ हैं। ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। एनर्जी वह क्षमता है जो काम करने के लिए आवश्यक होती है। एनर्जी के कई रूप होते हैं, जैसे गतिज एनर्जी, जिसे हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो किसी वस्तु की मोशन के कारण होती है। पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी वस्तु की पोजीशन के कारण होती है। कल्पना कीजिए कि एक गेंद को आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। जब वह गेंद टेबल पर स्थिर होती है तो उसमें ऊंचाई की वजह से ऊर्जा स्टोर होती है। इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे ही आप गेंद को टेबल से धक्का देते हैं, वह नीचे गिरने लगती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इस प्रकार टेबल पर रखी हुई गेंद की पोटेंशियल एनर्जी का यह एक सरल उदाहरण है। पदार्थ और एनर्जी के बीच होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रोसेसेस फिजिक्स का मुख्य अध्ययन क्षेत्र हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्रियाएं शामिल हैं। गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेविटी कहते हैं। यह वह बल है जो सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें जमीन पर रखता है और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए मजबूर करता है। विद्युत, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यह चार्ज्ड पार्टिकल के फ्लो से संबंधित है। इलेक्ट्रिक फोर्स वह बल है जो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच क्रिया करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग हम घरों में बिजली के उपकरण चलाने के लिए करते हैं। चुंबकत्व, जिसे हम इंग्लिश में मैग्नेटिज्म कहते हैं, यह मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच होने वाली क्रिया है। उदाहरण के लिए एक मैग्नेट आयरन के टुकड़े को आकर्षित करता है। ध्वनि, जिसे हम इंग्लिश में साउंड कहते हैं। ध्वनि वह वाइब्रेशन है जो हवा या किसी अन्य माध्यम से यात्रा करता है। हम अपने कानों से साउंड वेव्स को सुन सकते हैं। प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश वह एनर्जी है जिसे हम देख सकते हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में यात्रा करता है। सूरज की रोशनी, टॉर्च की रोशनी और बल्ब की रोशनी इसके उदाहरण हैं। ऊष्मा, जिसे हम इंग्लिश में हीट कहते हैं। ऊष्मा वह एनर्जी है जो टेम्परेचर के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है। ऊष्मा का अनुभव हम गर्म और ठंडी चीजों के रूप में करते हैं। निष्कर्ष, भौतिक विज्ञान इन सभी पहलुओं का अध्ययन करके हमें यह समझने में मदद करता है कि यह संसार कैसे कार्य करता है। यह विज्ञान की एक बुनियादी शाखा है जो हमारे दैनिक जीवन में हर कदम पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।